गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील्स, बहुविकल्पता। क्या होते हैं बहुविकल्पता? मोर देन 2 एलील्स फॉर वन जीन। जब एक जीन के 2 से अधिक एलील्स होते हैं तब उसे मल्टीपल एलील्स कहते हैं। हमने पिछला पढ़ा है मेंडल्स लॉ में। मेंडल्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि अ जीन कैन हैव मैक्सिमम 2 एलील्स फॉर अ कैरेक्टर। मेंडल्स के लॉ में हमने पढ़ा था कि मेंडल्स ने क्या बताया कि एक लक्षण के लिए एक जीन में मैक्सिमम 2 एलील्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, प्लांट में, मटर प्लांट में जब क्रॉस कराए तो क्या लिया था, यहाँ पे लंबाई के कैरेक्टर्स में एक लंबा लिया कैपिटल टी और एक बौना लिया स्मॉल टी। जब हम लोगों ने बीज लिया सीड्स तो एक राउंड लिया और एक रिंकल लिया। जब कलर लिए थे तो उसमें भी एक येलो लिए थे और एक ग्रीन लिए थे। तो मेंडल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि एक जीन के मैक्सिमम 2 एलील्स हो सकते हैं, होते हैं। उसके बाद बेटसन ने क्या बताया कि अ जीन कैन हैव मोर देन 2 एलील्स। बेटसन ने क्या बताया कि एक जीन के 2 से अधिक एलील्स हो सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म या मल्टीपल एलील्स या बहुविकल्पी। तो एक जीन के जब 2 से अधिक एलील्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया था, लंबाई के लिए या कलर के लिए कोई भी जीन्स लिए थे, येलो और ग्रीन कलर, अगर उसमें एक और कोई कलर आ जाए जैसे रेड कलर, तो एक लक्षण क्या है, एक है कलर और उसमें 3 जीन्स आ जाएं, रेड, येलो एंड ग्रीन, तो वो होता है मल्टीपल एलील्स। वैसे ही बेटसन ने क्या बताया कि अ जीन कैन हैव मोर देन 2 एलील्स। एक जीन के 2 से अधिक एलील्स हो सकते हैं और जिसे बहुविकल्पी या मल्टीपल एलील्स कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है मल्टीपल एलील्स का? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमस में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? जो ABO ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल्स एलील्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुप ABO और उसकी जो असंगति होती है वो मल्टीपल्स एलील्स का अच्छा उदाहरण है। अब ये जो मल्टीपल एलील्स होते हैं ये आते कहाँ से हैं, किस तरह से? हमने तो पढ़ा कि एक जीन्स के 2 ही एलील्स हो सकते हैं, लेकिन 3 एलील्स कैसे होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है म्यूटेशन। क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाने के कारण या अचानक से, म्यूटेशन मीन्स क्या होता है? अचानक से कोई भी परिवर्तन होना। तो क्रोमोसोम में अचानक से कोई भी परिवर्तन हो जाने से उसके जो एलील्स हैं वो 2 से 3 हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो मल्टीपल एलील्स होते हैं ये क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो क्रोमोसोम होता है जहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है वही पार्ट उसका लोकस कहलाता है। तो एक ही भाग पर प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। सेम लोकस पर प्रेजेंट होने की वजह से इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है। ब्लड ग्रुप को देखें हम लोग यहाँ पे, ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जो ह्यूमस में ब्लड ग्रुप ABO पाया जाता है उसको केवल एक ही जीन रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, वो कौन है? जीन आई। तो जीन क्या है? एक है और इसके एलील्स कितने हैं? 3 हैं, A, B और O। तो देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स ऑफ द जीन आई। जीन आई के 3 डिफरेंट एलील्स हैं। कौन कौन से हैं? IA, IB, IO, या इसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 एलील्स हुए। जीन एक है, जीन आई, और जीन आई के यहाँ पे 3 एलील्स हैं। मतलब क्या है इसका? जीन IA, IB, IO, ये जो A है वो एंटीजन है जो RBC के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। RBC के सरफेस पर एंटीजन A प्रेजेंट होगा जो शुगर पॉलीमर ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। वही दूसरा जब एंटीजन B प्रेजेंट होता है तो वो दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। IO या फिर I जो होते हैं
इनमें एंटीजन अब्सेंट होते हैं, ये किसी भी टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करते। IA और IB हमेशा क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं IO पर। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो IO अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें, अगर हम देखें तो यहाँ IA और IO दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, क्योंकि A जो है वो O पर हमेशा डोमिनेंट होता है। अगर दोनों IA हैं तो भी ब्लड ग्रुप A होगा। IB है, IO है तो ब्लड ग्रुप B होगा। दोनों IB हैं तो भी ब्लड ग्रुप B होगा। IA IB हैं, दो अलग अलग हैं, दोनों एंटीजन हैं, दोनों डोमिनेंट हैं तो ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर दोनों रिसेसिव हैं, दोनों जीन्स क्या हैं, IO, तब ब्लड ग्रुप O होगा। यहाँ पे इसका इनहेरिटेंस देखेंगे, वशांगति देखेंगे किस तरह से होती है। अगर यहाँ पे देखें फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। दोनों किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मीन्स क्या है, एक IO है और एक IA है। तो IA और IO जब दो प्रेजेंट हैं तो इसमें से अपने आप को शो कौन करेगा, IA, ब्लड ग्रुप A होगा, और A भी क्या है, हेट्रोजाइगस में है, जिसमें IB और IO प्रेजेंट है। तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ब्लड ग्रुप B। इनके जो ऑस्प्रिंग्स होंगे उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, किस तरह से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस होंगे। IA, इसका हम लोग गैमेट्स लिए IA, IO, IB, IO। यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस कराने पे IA, IB, यहाँ पे क्या बनेगा, IB, IO। यहाँ पे क्या बनेगा, IA, IO, और यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों IO, IO। तो क्या क्या मिला हमको, एक तो मिला IA, IB, जो क्या कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा, AB। ये क्या करेगा, IB, IO, B, IA, IO, ब्लड ग्रुप A, IO, IO, ब्लड ग्रुप O। तो इसमें क्या क्या चांसेस है, ऑस्प्रिंग्स में 25% ब्लड ग्रुप A होगा, 25%, 100% में से 25% ब्लड ग्रुप A होगा, 25% ब्लड ग्रुप B होगा, 25% ब्लड ग्रुप AB होगा, और 25% ब्लड ग्रुप O होगा। अगर हम लोग इसका चेंज कर दें, फादर का अगर यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन कर देंगे और मदर का भी यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन कर देंगे IB, तो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हमेशा यहाँ पे जो परसेंटेज होगा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में।